हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायदुल ब्लॉगर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अपने वेबसाइट के लिए एसईओ फ्री में कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्री का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो हम लोग का एसईओ करने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, फ्री का जो टूल है ये हम लोग अभी यहाँ से यूज़ करेंगे एज ए बिगिनर, राइट। जब हम लोग को थोड़ी बहुत रिजल्ट आने लग जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी बहुत जो पेड का टूल है ना वो हम लोग यूज़ करने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ऐसे टूल है फ्री का हम लोग उसको यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग को एक अच्छा टूल यूज़ करना है वो है कीवर्ड रिसर्च का। तो कीवर्ड रिसर्च से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नीश रिसर्च फाइंड करेंगे। तो नीश रिसर्च भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अगर मान लीजिए कि आप अभी एक बिगिनर हो, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है या कौन से नीश पर काम करेंगे, तो इसीलिए एक नीश रिसर्च बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो अभी है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। और मैं इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपका नीश रिसर्च का आइडिया कैसे जनरेट हो सकता है, और डिफरेंट टाइप्स का जो मेथड है नीश रिसर्च करने का, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आप अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को एक नीश रिसर्च करने के बाद कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे टूल है जो निश का आइडिया भी देता है, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक गूगल का जो एआई है ना, अभी जो गूगल का बार्ड एआई अभी मार्केट में बहुत पॉपुलर हो चुका है, उसको यूज़ करके हम लोग निश का आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गूगल का एआई हम लोग को कैसे-कैसे निश का आइडिया देते हैं। तो अभी देख सकते हो कि मैं गूगल बार्ड का जो एआई है उस पे अभी लॉगिन कर लिया हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक निश का आईडी यहाँ से जनरेट करेंगे। तो ये सारे के सारे जो मेथड यहाँ पे डिस्कस करूँगा ना, ये सारे के फ्री का टूल है। तो इसको यूज़ करके हम लोग अच्छे खासे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें गूगल बार्ड को हम लोग यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे कि तो जस्ट उसको टाइप करके बोलेंगे कि निश आइडिया थोड़ी बहुत हम लोगों को दे दीजिए। ठीक है, वो उसमें थोड़ी बहुत आइडिया दे देगा। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे से उसको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें से एक दो निश को लेके हम लोग उस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर एक निश का आइडिया मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी। तो क्या करेंगे, तो उसको फिर से इसको एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड सम कीवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी निश। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी नीड्स के अंदर थोड़ी बहुत कीवर्ड का आइडिया लेने के लिए मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। तो देखते हैं कि इसका कौन से अच्छा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे देगा कि क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कीवर्ड को लेके हम लोग अ, इस पे ट्राई करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लीज़ प्रोवाइड मी सम लॉन्ग टेल तो अभी जो हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसी कीवर्ड के अंदर जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, वो सारे के सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप दे सकते हो तो यहाँ पर शो कराइए। तो देखिए, ये एक कीवर्ड दे, बेस्ट एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि एक अच्छे से नीश के अंदर हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सर्च वॉल्यूम क्या है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये हम लोगों का नीश का आइडिया मिल गया। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड एक निश के अंदर क्या कौन सा हो सकता है, इसका आइडिया हम लोगों को मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम लोग
एक क्रोम एक्सटेंशन यूज करेंगे गूगल गूगल में। तो ये सरफर रेशियो का क्रोम एक्सटेंशन है, ये फ्री का है। ठीक है, तो आप गूगल क्रोम से इसको यूजली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तब आपको जस्ट आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा किसी भी कीवर्ड को। ठीक है, तो वो इजीली हो सकता है, आपका सर्च वॉल्यूम में दिखा देगा। तो मान लीजिए कि ये हम लोगों का कीवर्ड है। ठीक है, तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी, तो इसको जस्ट टाइप करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि सर्च रेशियो इसको सर्च वॉल्यूम कितना कहता है। ये आप देख सकते हैं कि इंडिया के सर्च वॉल्यूम 2900 के आसपास। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कंट्रीज चेंज कर देंगे, ये उसको कर देंगे यूनाइटेड। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे तो उसका कंट्री यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो, या उसको लिए आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि चेंज करने के बाद इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, क्योंकि यूएस में सर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका सीपीसी भी कितना है, ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन ये टूल दे देगा। तो उसके नीचे हम लोग अगर आएंगे ना, उसके साथ साथ इसका रिलेटेड कीवर्ड भी यहाँ पर दिखाता है। ये रिलेटेड कीवर्ड का भी सर्च वॉल्यूम यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सटेंशन है ना गूगल क्रोम में, तो ये एक्सटेंशन फ्री है, तो इस पर यूज़ करके हम लोग इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक बहुत अच्छे खासे आइडिया दे सकते हैं कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, और एक टूल है रैन रॉबिन्सन का, एक फ्री टूल है, इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। देखेंगे कि फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल में इसका कैसा कीवर्ड मिलता है। तो इनसिक्योरिटी कीवर्ड को, इनसिक्योरिटी नीड्स को अगर यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे तो इस आइडिया के थोड़ी बहुत आइडिया आप ये यहाँ पर दे देगा। ये देख सकते हैं कि हाँ, इंट्यून एंड पॉइंट सिक्योरिटी फायरवॉल रूल्स, सिक्योरिटी रेस्ट एंड पॉइंट स्पीड बूट, राइट। तो इसका सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पर दे देगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा टूल है, आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए बिगिनर। ठीक है, तो अगर आपके पास एजारेप, एसीएमआरएस ऐसे प्रीमियम टूल नहीं है तो आप इस टूल को यूज़ करके एक कीवर्ड का आइडिया ले सकते हो। तो उसके बाद आता है कि यूआर सजेस्ट, ये भी एक अच्छा टूल है। ये नील पटेल का टूल है। तो हम लोग इसको अगर यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये फ्री में थोड़ी बहुत देता है, लेकिन उसके बाद इसको प्रीमियम और उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अराउंड 2900 आसपास के सर्च है। तो इसके नीचे हम लोग आएंगे तो उसका लॉन्ग टेल कीवर्ड के जो आइडिया यहाँ पर जनरेट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड का आइडिया यहाँ पर मिल गया हम लोगों का। तो ये जब 3-4 टूल हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया तो आपको पता चल चुका होगा कि इस टूल को यूज़ करने के बाद हम लोग का एक कीवर्ड का लॉन्ग टेल कीवर्ड और उसके साथ साथ उसका सर्च वॉल्यूम डिफ़िकल्टी थोड़ी बहुत आइडिया हम लोग को मिल जाता है। तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्दर एनालिसिस करेंगे, तब जाके एक अच्छे से कीवर्ड को फाइंड करके उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कीवर्ड रिसर्च पार्ट। उसके बाद आते हैं कि कंटेंट राइटिंग। तो अगर हम लोग कीवर्ड फाइनल कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस कीवर्ड को टारगेट करेंगे हम लोग हमारे कंटेंट के लिए। ठीक है, तो कंटेंट को टारगेट करने से पहले हम लोग को एक आउटलाइन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग एक कंटेंट को रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस अच्छे खासे आउटलाइन क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए ये हम लोग का मेन कीवर्ड है। ठीक है, ये बेस्ट इन पॉइंट सिक्योरिटी फॉर, ये जो गूगल बार्ड ने हम लोग को अभी यहाँ पर दिया है ना, इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, उसका आउटलाइन क्रिएट करेंगे। तो इसी के लिए हम लोग गूगल बार्ड में जाएंगे, फिर से उस जस्ट सर्च करेंगे, प्लीज प्रोवाइड मी ए कंटेंट आउटलाइन टॉपिक। ठीक है, तो ये बार्ड क्या करेगा, इसी टॉपिक के एगेंस्ट जितने सारे कंप्यूटर है उसको वेरी उसको एक बार गो थ्रू करके और इंटरनेट में और अच्छे खासे इंफॉर्मेशन जो इस टॉपिक पे है ना, उसको एकदम अच्छे खासे एक आउटलाइन जनरेट करके यहाँ पर शो करेगा। आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी फॉर स्मॉल बिजनेस, हाईलाइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉरी highlight the potential risk and consequence of cyber attack, right? So this type of information हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द एंड पॉइंट सिक्योरिटी नीड्स फॉर स्मॉल बिजनेस। ठीक है, और उसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं और एक पॉइंट। तो ऐसे तरह से ये हम लोग का क्या एक आउटलाइन मिल गया। तो इस आउटलाइन को अगर हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे कंटेंट में, तभी उसका कंटेंट का क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गया।
तो जब ज़्यादा हो गया ना, उससे उसी को ही हम लोग गूगल में हेल्प करेगा रैंक करने में, ठीक है। तो ये एक अच्छा टूल है गूगल बार्ड एआई का। तो इसको यूज़ करके हम लोग कंटेंट आउटलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद सरफा रेशियो का भी एक टूल है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ये देखिए ब्लॉग कंटेंट आउटलाइन का नाम से एक टूल है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेम कीवर्ड को लेके यहाँ पर सर्च करके देखेंगे कि इसका आउटलाइन कितनी क्या देता है। तो ये थोड़ी बहुत टाइम लेता है, हम लोग 2-3 सेकंड इसको लिए वेट करेंगे। एक्चुअली सरफा रेशियो बहुत प्रीमियम टूल है, तो मोस्ट ऑफ द एसईओ गाइस यूज दिस टूल्स। एंड ये एज ए बिगिनर यू कैन नॉट अफोर्ड दिस टूल्स। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका जो फ्री टूल है उसको हम लोग थोड़ी बहुत यूज करेंगे। जब हम लोगों का वेबसाइट रैंक आ जाएंगे, तब उसको फर्दर एनालिसिस और फर्दर स्टेप्स फॉलो करने के लिए हम लोग प्रीमियम टूल ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस कंटेंट के इस कीवर्ड के बेसिस सरफा रेशियो ने इस आउटलाइन को जनरेट किया। तो इस आउटलाइन को पूरा आप अगर गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए आपको कौन सी इंफॉर्मेशन इस कंटेंट में देना पड़ेगा। तो ये हो गया कि आप कंटेंट का आउटलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अगर अगर कंटेंट आप लोगों के पास हो गया ना, तब आप लोग क्या करेंगे कि जो ग्रामरली का जो टूल है, तो उसी को यूज़ करके उसमें जो ग्रामेटिकली और पंक्चुएशन ऐसे जो प्रॉब्लम है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। ग्रामरली का फ्री टूल है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये ग्रामरली का फ्री टूल है, ठीक है। आप सिर्फ उसको इंस्टॉल कर लेंगे, साइन अप करके इंस्टॉल कर लेंगे, तो यहाँ पर क्रोम का एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं अभी साइन इन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे क्रोम में काम करता हूँ। तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि ग्रामरली एक अच्छे टूल है। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो ग्रामेटिकली जो एरर आ रहे हैं ना, ये पूरे का पूरा फिक्स कर देगा। अच्छा, तो कंटेंट राइटिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अगर आप आउटलाइन लेके जो एआई है ना, चैट जीपीटी और ये बार्ड एआई भी बहुत अच्छे खासे कंटेंट भी दे देता है। तो आप जो कंटेंट आउटलाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो ट्राई करेंगे कि आप एक खुद से मैनुअल कंटेंट को लिखें। और अगर आप चैट जीपीटी और कोई एआई से थ्रू अगर लिखेंगे तो उसका मैनुअल टच ज़रूर देना, क्योंकि अगर एक दिन में 4, 5, 10 कंटेंट ऐसे जनरेट करेंगे तो उसका क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं होता। अगर हो भी जाए तो गूगल एक दिन उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो उसको क्या इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि कंटेंट का जो क्वालिटी है वो एकदम से नीट एंड क्लीन और मेंटेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटेंट का जो फैक्ट होता है ना, उसको भी हम लोग को 2-3 बार से चेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको पब्लिश करेंगे। तो उसके बाद और एक टूल है कि रैंक चेकर। तो हम लोग तो अभी कंटेंट भी क्रिएट कर लेंगे, तो साइट को हम लोगों का जो कीवर्ड वो टारगेट करेंगे, तो वो कौन सी कीवर्ड पर कौन सी पेज पर गूगल में रैंक हो रही है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एआरएफ का फ्री रैंक चेकर टूल है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा, तो इस कीवर्ड को लेके हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि इस यूआरएल को हम लोग देखना चाहते हैं कि इस कीवर्ड को कितने पोजीशन में रैंक दिया है गूगल। तो इसमें चेक करेंगे इस कीवर्ड को लेके कौन सी यूआरएल पर कौन सी पेज पर रैंक करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये नंबर 1 पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसी तरह ये अगर हम लोग का मेन कीवर्ड होगा, तो जिस पेज पर हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं ना, इस कीवर्ड को, उस पेज का यूआरएल यहाँ पर देंगे और उसका कौन से कंट्री में हम लोग टारगेट कर रहे हैं उसका भी यहाँ पर मेंशन करके चेक रैंकिंग करेंगे ना, तो कौन सी पेज पर अभी गूगल में रैंक है ये टोटली शो करेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा टूल है। और उसके बाद एक उनका एक्सटेंशन है जो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ये फैट रैंक का टूल है। आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड इस यूआरएल में आएंगे, तो आके जस्ट इसको आ, हाँ, इस कीवर्ड को जस्ट यहाँ पर आके चेक करेंगे तो ये भी ये यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 नंबर पोजीशन में है। तो ये 1-2 पोजीशन यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टूल भी अच्छा काम करता है।
अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हाँ, और एक चीज़, हम लोग जो लिंक बिल्डिंग करेंगे तो उसके लिए एक मेथड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। तो एज़रब का एक टूल है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग के लिए हम लोग एक टूल का हेल्प ले सकते हैं, वो है कि चेकर, ठीक है। इस लिंक को, इस टूल को हम लोग यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि इस साइड में अगर कोई ब्रोकन लिंक है या नहीं। तो इसको जस्ट यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये जरा क्या करेगा, ये पूरा टोटल उस ऐप को स्कैन करके बताएगा कौन से पेज पर 404 एरर लिंक है। तो अब देख सकते हैं कि इसमें ये साइड में अगर जाएंगे ना, इस पेज में जाएंगे तो ये सारी के सारी जो यूआरएल इस पे 404 एरर आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरर वाला जो पेज है तो इस वेबसाइट को ओनर को हम लोग रीच आउट करेंगे। रीच आउट करके सिर्फ यही बताएंगे कि आपने जिस साइट को लिंक दिया है, जिस साइट से लिंक आपको आपसे आपके वेबसाइट से जा रहा है, वो 404 एरर है। और इसके बदले अगर आपका कंटेंट रिलेटेड है तो उसके बदले आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि आपका कंटेंट उसी के रिलेटेड है, तो आपका वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा टूल है। आप इसको यूज़ करके आपका वेबसाइट का जो ब्रोकन लिंक का जो बैकलिंक स्ट्रैटेजी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे एसईओ का टूल्स है, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, तो इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप इसको टूल को यूज़ करिए। और भी बहुत सारे एसईओ का टूल है, मैं और दूसरे वीडियो जब बनाऊंगा ना तो उसमें एक बाय वन बाय वन डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि ये टूल्स को आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से और भी टूल्स डे बाय डे मैं रिव्यू करूँगा और उसके बारे में डिस्कस भी करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।